आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम षट पंचाशिया के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 और 8 की व्याख्या करने हम जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो श्लोक पढ़ा है वो शत्रुओं के ऊपर ही था कि शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, नहीं करेंगे, रास्ते से लौट जाएंगे। या कुछ लोग आक्रमणकारी के लिए भी आए थे कि आक्रमणकारी जब प्रश्न पूछता है तो उस समय कैसी ग्रह की स्थिति होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है। इसी क्रम में एक श्लोक और आता है, ये भी आक्रमण आपके ऊपर होगा या नहीं होगा, शत्रु आपके ऊपर आएगा या नहीं आएगा। मैंने पहले बोला है कि आक्रमण पहले हुआ करते थे, अब आक्रमण की जगह बहुत सारे और भी ले सकते हैं कि पुलिस को है, कोई ऐसी संस्था जो छापे मारती है, या फिर आपके ऊपर ऐसी कोई विपदा आने वाली है तो क्या विपदा आएगी या नहीं आएगी, कोई आपसे झगड़ा करने आएगा या नहीं आएगा, इन सबको जोड़ के आप इसका फल बता सकते हो। तो इस श्लोक में कहा गया है कि स्थिरे तु लग्न मागते, स्थिरे तु लग्न मागते धीरात्मके तु चंद्रमा निवर्तते रिपुस्तदा सुदूर मागतो अपि सन। स्थिरे तु लग्नम, स्थिरे लग्नम आगते, स्थिर राशि का लग्न आगते प्राप्त हो गया हो। प्रश्न कुंडली जब आप बनाएंगे उस समय स्थिर राशि का लग्न, स्थिर राशि राशि के 3 प्रकार है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो स्थिर राशि पड़ती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये राशियां स्थिर राशियां होती है। तो इन चारों में से किसी राशि का लग्न यदि उस समय बन जाता है, स्थिरे तो लग्नम, स्थिर राशि का लग्न हो, आगते प्राप्त हो जाए, और धीरात्मक के तू चंद्रमा, द्विस्वभा राशि में चंद्रमा बैठा हो। द्विस्वभा राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इसमें चारों में से कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो तो बोल रहे हैं कि निवर्तते रिपुस्तदा, निवर्तते, शत्रुओं की निवृत्ति हो जाती है। जो विपदा आपके ऊपर आने वाली है वो विपदा आपके ऊपर नहीं आएगी, वो रास्ते में ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी। रिपु मतलब शत्रु। सुदूर मागतो अपि सन, ये कह रहे हैं कि चंद्रमा द्विस्वभा राशि में बैठने के कारण चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है तो द्विस्वभा राशि में बैठने से शत्रु का मन दुविधा में रहता है कि मैं आक्रमण करूं या नहीं करूं। द्वि राशि में चंद्रमा होने से शत्रु का मन दुविधा में रहता है, और फिर फाइनली उन्होंने फल बताया गया कि वो आक्रमण नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे जो सुदूर मागतो अपि सन, कि वो रास्ते से ही वापस पलट के चला जाएगा। जैसे कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनती है। वृश्चिक लग्न आपकी स्थिर लग्न है, जो यहाँ बताया गया स्थिरेतु लग्नम, स्थिर राशि का लग्न है वृश्चिक लग्न। और धीरात्मक के चंद्रमा, चंद्रमा को द्विस्वभा राशि में चंद्रमा को होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ धनु राशि में बैठा है द्विस्वभा राशि में, तो इसका मतलब यह है, ऐसी अगर स्थिति बनती है तो जो शत्रु, जो विपदा आपके ऊपर आने वाली है वो विपदा आपके ऊपर नहीं आएगी, रास्ते में ही वो पलट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आप तक वो नहीं पहुंचेगी। अब इसी क्रम में अगला श्लोक आता है, चरे शशि लग्नगतो द्विदय पतोर्ध मागल्य निवृत्ति रिपु विपर्येन चा आगमनम द्विधा स्यात् पराजय स्याद शुभेष्टितेतु। चरे शशि, चर राशि में शशि चंद्रमा हो। अगला बोल रहे हैं कि शत्रु के बारे में अगला श्लोक कह रहा है कि चरे शशि, चर राशि में चंद्रमा हो, लग्नगतो द्विद है और द्विस्वभा का लग्न हो। यहाँ पे द्विस्वभा का लग्न है और मकर में चंद्रमा है, चर राशि में है। ऐसी परिस्थिति उस समय प्रश्न कुंडली की बनती है। तो कह रहे हैं कि पथोर्ध मागल्य मतलब पथ अर्ध मागल्य, आधे पथ से निवर्तते रिपु, शत्रु आधे पथ से ही लौट जाता है। क्या है, चर राशि में चंद्रमा हो और द्विस्वभाव का लग्न हो तो जो शत्रु आक्रमण करने वाला है वो आधे रास्ते से ही लौट जाएगा। इसके अगली लाइन है, विपर्यय चा आगमनम, विपर्यय इसके विपरीत हो। विपरीत क्या होगा कि चरे शशि की जगह द्विस्वभा राशि का चंद्रमा हो
और लग्न द्विशुभा की जगह लग्न हो चर राशि की लग्न हो और चंद्रमा द्विशुभा राशि का हो तो विपर्य च आगमनम द्विधा, कि ऐसी स्थिति में शत्रु का आगमन तो होगा लेकिन वो बल से युक्त नहीं होगा, बलहीन होगा, द्विधा बलवान नहीं होगा। वो शत्रु का जो आक्रमण है वो दिशाओं में बट जाएगा, बल से युक्त नहीं होगा। विपरीत स्थिति होने पर स्यात् पराजयः स्यात् शुभे स्थिते तो पराजय, कि लग्न या चंद्रमा पे अशुभ ग्रह की दृष्टि उस समय है तो वो विजय होगा, और अशुभ ग्रह की दृष्टि उस समय नहीं है तो वो विजय नहीं होगा, वो संधि करेगा या फिर वो हार के वापस चला जाएगा। नीचे का ये तो इसमें क्लियर हो रहा है दोनों श्लोक में कि दोनों पढ़ेंगे तो दोनों शत्रु के निवृत्ति के बारे में ही है कि यहाँ से शत्रु का वापस क्या उसका परिणाम होता बताया गया दोनों श्लोक में कि शत्रु आएगा, शत्रु नहीं आएगा, आक्रमण करेगा तो आक्रमण में उसका बल नहीं होगा, दिशाओं में बल बट जाएगा, और अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पे होने पे उसका परिणाम क्या होता है ये इनमें बताया गया। जय श्री महाकाल।